सेकेंड पॉइंट इज 3.2 पेज नंबर 125 पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेचुटरी कॉरपोरेशन. ए स्टेचुटरी कॉरपोरेशन इज a body corporate formed by a special act or parliament or by the central or state legislature. कि जो कॉरपोरेशन का निर्माण पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करके होता है वो कहलाता है पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेचुटरी कॉरपोरेशन. इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. इसको काम करने के लिए पैसा भी गवर्नमेंट से आता है. इट्स पावर्स ऑब्जेक्ट्स लिमिटेशंस एट्सेट्रा. इसके पावर ऑब्जेक्ट लिमिटेशंस आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटर. जिससे ये पास हुआ है जिस कानून से वही इसके पावर्स को, इसके उद्देश्यों को, लिमिटेशंस को डिसाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब पब्लिक कॉरपोरेशन है. 3.2a फीचर्स. क्या फीचर्स हैं इसके? कि इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट में एक कानून पास करके फॉर्म होता है. द पावर, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ऑनली. कि इसकी क्या अधिकार होंगे, क्या पावर होंगे, क्या लिमिटेशन होगी, ये भी उस एक्ट में ही दिया रहता है. इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है. इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका अपना अलग अस्तित्व होता है. इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट. जैसे ही पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है. इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. इट इज़ मैनेज्ड बाय द, इस पर मैनेजमेंट किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. जिनको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कि इनमें काम करने वाले लोगों का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, इनके अपने खुद के नियम होते हैं. उनको कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा ये भी यही डिसाइड करते हैं. कितना स्टाफ होगा, किस सैलरी पे काम करेगा, ये सब कुछ पब्लिक कॉरपोरेशन के हाथ में होता है. इट इंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. क्योंकि गवर्नमेंट इस पर सीधा सीधा कंट्रोल नहीं रखती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस पर नहीं होता है, तो ये अपनी स्वतंत्र रहती हैं. द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य जनता की सेवा करना. इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन. इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग. The accounts of public corporations are generally audited by the controller and auditor general. Merits and demerits. What are the merits of public corporation? Administrative autonomy रहती है, गवर्नमेंट इस पर अपना कंट्रोल कम रखती है, उनके ऊपर इंटरफेरेंस कम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो इनको स्वतंत्रता रहती है. क्विक डिसीज़न लिया जा सकता है क्योंकि खुद ही अपने आप को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, इसलिए डिसीज़न भी तुरंत ले लेते हैं. सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता, ये जनता की सेवा करने के पर्पज़ से काम करती हैं. एफिशिएंट स्टाफ होता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है. डीमेरिट्स क्या हैं? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ऑनली. कि जो चीज़ मेरिट में बताई है जस्ट अपोजिट उसका डीमेरिट्स में बताया. वहाँ बताया कि इनको अपनी ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता होती है, और यहाँ बताया कि ऑटोनॉमी होती तो है सिर्फ, लेकिन वो कहाँ होती है? पेपर पे, यानी सिर्फ दिखावे की ऑटोनॉमी है, वास्तव में ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती. द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ ओनली फॉर नेम सेक, यानी सिर्फ नाम को है. Practically, ministers, government officials and political parties often interfere with the working of these operations. कि वास्तव में तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और नेता वगैरह इसको पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर करती रहती हैं. Lack of initiative. कि पब्लिक कॉरपोरेशंस do not have to face any competition and are not guided by the profit motive. कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसलिए इसमें लोगों में
मोटिवेशन कम रहता है। रिजिड स्ट्रक्चर, कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कठोर है। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर डिफाइंड बाय द एक्ट, कि जो इसके पावर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कौन डिफाइन करता है? एक्ट। एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टेचर ऑफ द एक्ट। अमेंडिंग द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड आस्क। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो एक्ट में भी, कानून में भी चेंज करवाना ज़रूरी होगा। अनफेयर प्रैक्टिसेस होने लगती हैं। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन में इंडल्ज इन द अनफेयर प्रैक्टिसेस, कि ये अनुचित अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। इट में चार्जेस अनड्यूली हाई प्राइजेस टू कवर अप इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए हाई चार्जेस लगाते हैं। सूटेबिलिटी, यानी कहाँ पर सूट करता है ये? वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर्स मोनोपोली पावर, कि जहाँ पर अंडरटेकिंग्स को मोनोपोली पावर यानी अपनी एकाधिकार जमाना हो तब। वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर्ड स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टेच्यूट, कि गवर्नमेंट की तरफ से या एक्ट की तरफ से अपना स्पेशल पावर जमाने के लिए। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि अगर अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट से रेगुलर ग्रांट यानी अनुदान सहायता राशि चाहिए तब। वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी,